तभी लोमड़ी ने शिकारी को देखा और जंगल के सारे जानवरों को सूचित कर दिया। जंगल में शिकारी आ गया है, भागो। आज तो इस जंगल से खूब सारा शिकार करके जाऊंगा और अपने साथ खूब सारे जानवरों को लेके जाऊंगा। काफी समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बंदर और एक खरगोश रहता था। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी। दोनों आपस में खेलते रहते थे और कभी नहीं लड़ते थे। खरगोश भाई, आओ आज कोई नया खेल खेलते हैं। बताइए तो हम क्या खेलेंगे ऐसा बंदर भाई, आज नया खेल। खरगोश भाई, आज हम है ना लुक्का छिपी खेलेंगे। मजा आएगा। इस पूरे जंगल में हम लुका छिपी खेलेंगे। इस तरीके से रोज खरगोश और बंदर कुछ नया खेल खेलते और हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। पर एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। आज तो इस जंगल से खूब सारा शिकार करके जाऊंगा और अपने साथ खूब सारे जानवरों को लेके जाऊंगा। ऐसे कहते हुए शिकारी उस जंगल में घूमने लगा। तभी लोमड़ी ने शिकारी को देखा और जंगल के सारे जानवरों को सूचित कर दिया। जंगल में शिकारी आ गया है, भागो। जिसको अपनी जान बचानी है, भागो। ये बात सुनते ही जंगल के सारे जानवर भागने लगे। तभी खरगोश और बंदर ने देखा कि सारे जानवर भाग रहे हैं, तो उन्होंने भागती हुई लोमड़ी से पूछा, लोमड़ी बहन, क्या हुआ? सारे जंगल के जानवर क्यों भाग रहे हैं? अगर तुमको भी अपनी जान बचानी है तो भागो। जंगल में शिकारी आ गया है, वो सबको मार डालेगा। चल खरगोश भाई, जल्दी से यहाँ से भागते हैं। ठीक कहते हो बंदर भाई, चलो भागते हैं। ऐसे कहते हुए खरगोश और बंदर भी भागने लगे। वो भागते रहे और जंगल से भागते भागते काफी दूर आ गए। बस खरगोश भाई, अब बहुत भाग लिए। अब हम जंगल से बहुत दूर आ गए हैं। अब शिकारी हमें यहाँ नहीं पकड़ पाएगा। हाँ बंदर भाई, सही कहते हो। और अब मैं भागते भागते थक भी गया हूँ। हाँ खरगोश भाई, तुम सही कहते हो। थक तो मैं भी बहुत गया हूँ। बंदर भाई, मुझे तो प्यास भी लगी है। हाँ खरगोश भाई, इतना भाग लिए कि प्यास के मारे मेरा भी दम निकला जा रहा है। तो चलो दोनों मिलकर कहीं पर पानी ढूंढते हैं। ठीक है भाई। दोनों को काफी तेज प्यास लगी थी और दोनों अब जंगल में पानी की तलाश में घूमने लगे। काफी देर घूमने के बाद उन्हें एक पेड़ के नीचे एक मटका दिखाई दिया। वो देखो खरगोश भाई, वहाँ पर पेड़ के नीचे एक मटका रखा है। शायद उसमें पानी हो। ठीक कहते हो बंदर भाई, चलो वहीं पर चलकर देखते हैं। अरे खरगोश भाई, यहाँ पर मटका तो है, लेकिन इसमें तो थोड़ा सा पानी है। बंदर भाई, आप ऐसा करो, आप ही ये पानी पी लो, क्योंकि आप थोड़े ज्यादा उछल कर भागे हो ना, तो आपको प्यास ज्यादा लगी है। नहीं खरगोश भाई, भागे तो आप भी थे ना, और प्यास आपको ज्यादा लगी है। ऐसा करो, आप पानी पी लो, मैं ऐसे ही गुजारा कर लूंगा। नहीं भाई, पानी तो आपको ही पीना होगा। ऐसे दोनों में बहस छिड़ गई कि पानी को कौन पिए, क्योंकि उन दोनों की दोस्ती अच्छी थी। वो दोनों एक दूसरे का काफी ध्यान रखते थे। तो ठीक है भाई, हम ऐसा करते हैं, इसमें से आधा आधा पानी पी लेते हैं। हाँ खरगोश भाई, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। हम ऐसा ही करते हैं, इससे हम दोनों की प्यास थोड़ी थोड़ी बुझ जाएगी। अब बंदर जैसे ही उस मटके को उठाने लगा, तभी वहां पर सोने के नागराज प्रकट हो गए। तुमने मेरे इस मटके को क्यों उठाया है? तुम जानते नहीं ये मेरा मटका है और मैं यहाँ नागमणि की रक्षा कर रहा हूँ। हे नागराज, हमें बहुत प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए ही हमने ये मटका उठाया था। अच्छा, तो तुम लोगों को प्यास लगी है, पर तुम लोग आए कहाँ से हो? हे नागराज, हम अपनी जान बचाने के लिए दूर जंगल से आए हैं। एक शिकारी हमारे जंगल में आ गया है और वह हमारे सारे जानवरों को मार रहा है।
मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुनी। तुम लोग मुझे काफी अच्छे लगते हो, काफी ईमानदार हो और अच्छे दोस्त भी हो। हाँ नागराज, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारी दोस्ती ऐसे ही बनी रहे और हम एक दूसरे का कभी भी बुरा ना करें और अपने जंगल में खुशी खुशी रहें। ऐसा ही होगा। तुम लोगों के जंगल में मैं एक कवच बना देता हूँ ताकि तुम्हारे जंगल में कोई भी बाहर का इंसान ना घुस सके और तुम्हारा जंगल सुरक्षित रह सके। हे नागराज, यदि ऐसा हो जाए तो कमाल ही हो जाएगा और फिर तो हमें बाहरी लोगों का खतरा ही नहीं होगा और हम सारे जंगल के पशु पक्षी आराम से अपने जंगल में रहेंगे। ऐसा ही होगा। तुम लोगों की इतनी अच्छी सोच और प्रेम को देखकर जाओ, मैं तुम्हारे जंगल को वरदान देता हूँ कि तुम्हारे जंगल में बाहर का कोई भी इंसान नहीं घुस पाएगा, क्योंकि अब मैं उसमें एक सुरक्षा कवच बना रहा हूँ। हे नागराज, आप कितने अच्छे हो जो जंगल के प्राणियों के लिए इतना अच्छा सोचते हो। ऐसे कहते हुए बंदर और खरगोश दोनों वहां से चले गए